हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 इज। अब ये जो मिक्सचर होता है ना बच्चों, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। ओके बच्चों, तो जो टर्शरी अल्कोहल्स होती है वो ल्यूकास रिएजेंट वाला जो टेस्ट होती है उसके साथ में जो प्रेसिपिटेट आता है वो सबसे जल्दी देती है बच्चों। एक्चुअल में क्या है इसके साथ में, जो ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें OH माइनस अल्कोहल से हटेगा और आपका Cl माइनस आके लग जाएगा बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बच्चों। ओके, और ये आपकी SN1 होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ओके बच्चों, क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा OH है ना बच्चों, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना के ओके निकाल देते हैं कार्बोकैटायन बना के। यही तो होता है ना बच्चों। जैसे मान लो RX है, कोई X लिविंग ग्रुप है, तो SN1 में ये होता है ना, पहले X आपका निकल जाएगा बच्चों। ओके, लिविंग ग्रुप। ओके, फिर आपका कार्बोकैटायन बनेगा और ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि एक चार्ज स्पीशीज बन रही है। फिर न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो अटैक करता है इसके ऊपर और बच्चों इस तरह से एक अनचार्ज स्पीशीज बन जाती है और ये फास्ट स्टेप होता है। स्लो स्टेप आपका क्या रहता है, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है इसमें। ओके, क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। तो जो रिएक्टिविटी होगी बच्चों अल्कोहल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं बच्चों, जो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों इसके स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। बता दो जल्दी से। ओके, अब ये अच्छा ये बच्चों कैसे बनता है, जैसे ये है बच्चों ZnCl2 एक लीविस एसिड का काम करता है बच्चों यहाँ पर। ओके, और ये इसके लोन पे ऐसे यहाँ पर ऐसे अटैक करके कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना लेता है बच्चों। ओके, फिर ये यहाँ से निकलेगा बच्चों। ओके, और ये आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएगा बच्चों। ओके, तो सभी से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एकदम मतलब कार्बोकैटायन बना के लिख लेते हैं। ये फर्स्ट से आया है बच्चों। ओके, ये वाला आपका सेकंड से आ जाएगा बच्चों, बेंजाइल कैटायन बनेगा यहाँ पर, मतलब ये पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ये सेकंड से बना है। ओके, थर्ड वाला बना देते हैं बच्चों। ओके, अब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड को हम, चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम जितना कम कर पाते हैं ना बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है चार्ज की। ओके, चाहे नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इसमें क्या है, दो फैक्टर लग रहे हैं बच्चों। एक तो जो भाई फ्लोरीन है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, -I लगा के क्या कर रहा होगा बच्चों, इसको बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होगा। भाई -I माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, ये जो कार्बोकैटायन से नेक्स्ट कार्बन होता है इनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो जो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से आपके पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करवा के स्टेबलाइज करवाते हैं बच्चों। ओके, तो इसके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन की क्या है बच्चों, स्टेबलाइजेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन से। ओके, अब देखो जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्लस एम इफेक्ट को। क्या किसी को मेसोमेरिक इफेक्ट की स्टेबलाइजेशन मिल रही है, लोन पेयर की रेजोनेंस मिल रही है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, देखो ये बेंजीन रिंग तो लगी रही है साथ में, लेकिन ये जैसे लोन पेयर की रेजोनेंस है, इसको आप प्लस एम भी बोल सकते हो। ओके, तो ये यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, ये इधर प्लस एम लगा के OCH3 क्या कर रहा है बच्चों, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाकर के क्या करेगी बच्चों, और भी मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मिल करके क्या करेगी बच्चों, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगी। जो थर्ड वाला कार्बोकैटायन है ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो थर्ड वाला जो सबस्ट्रेट है, थर्ड वाली जो अल्कोहल है बच्चों, इसी की रिएक्टिविटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, थर्ड वाली की सबसे ज्यादा होगी बच्चों। ओके, तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। ओके, थर्ड के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, थर्ड के बाद होगी फर्स्ट। देखो अब अगर हम बात करें NO2 की, तो ये -I लगाता है और साथ में -M इफेक्ट लगा के खींचता है बच्चों रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। वैसे क्या होता है, देखो प्लस M देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में एरोमेटिक तो नहीं बन रहा कोई कैटायन। देखो ये एरोमेटिक जरूर है, लेकिन कार्बोकैटायन बनने से एरोमेटिक नहीं है, वो पहले से ही था। ओके, या फिर डांसिंग रेजोनेंस चेक करते हैं बच्चों, ऐसे करके ऐसे होता है ना, डांसिंग रेजोनेंस 3 मेंबर रिंग के साथ आता है बच्चों। ओके, फिर हम चेक करते हैं रेजोनेंस को। ओके, अब यहाँ पर कहो सर यहाँ तो क्या है, रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन मिल रखी है इसको NO2 के साथ में, और यहाँ पर भी इस वाले में भी बच्चों। ओके, लेकिन है क्या बच्चों, ये जो Br होते हैं ना बच्चों, देखो जो हेलोजेंस होते हैं ना, ये दो टाइप के इफेक्ट लगाते हैं, प्लस एम भी लगा देंगे लोन पेयर से और -I से खींचते हैं। लेकिन हेलोजेंस का ना -I बहुत तगड़ा वाला होता है बच्चों। क्या होता है, -I इनका जो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है बच्चों। क्या रहता है, वो थोड़ा ज्यादा रहता है। ओके, -I वाला, तो ये क्या करते हैं बच्चों, इसको रिंग को एकदम खाली कर देते हैं। ओके, डीएक्टिवेट करते हैं। क्या
करते हैं बच्चों, डीएक्टिवेट करते हैं। वहीं NO2 की बात करें तो -M और -I लगा रहा है बच्चों। ओके, ये भी एकदम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो रेजोनेंस होती है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर नहीं पाती है कैटायन को। क्या नहीं कर पाती है बच्चों? बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर नहीं पाते हैं। उसके मुकाबले में देखो, रेजोनेंस के बाद हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली, लेकिन यहाँ पर ये इतने ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देते हैं, ये डीएक्टिवेट कर देते हैं हमारी रिंग को कि बच्चों कि यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी आगे निकल जाती है 5 हाइड्रोजन की, जबकि यहाँ तो साइड में फ्लोरीन लगा हुआ है बच्चों। ओके, तो थर्ड के बाद ये जो फर्स्ट वाला कैटायन बन रहा है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, उसके बाद में आ जाएगा, अब देखो ये क्या कर रहा है बच्चों, -I से डीएक्टिवेट कर रहा है, NO2 -M से और -I दोनों से डीएक्टिवेट कर रहा है। ओके, और वैसे भी अगर देखा जाए तो -M का डीएक्टिवेशन ज्यादा होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है बच्चों। अगर हम सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करने लगे तो फोर्थ वाला फिर भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है बच्चों। तो फोर्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे बच्चों? सेकंड से। ओके, किससे बच्चों? सेकंड से। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।